वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा मॉडल का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद शुड के जितने भी यूजेस हैं हम सारे के सारे यूजेस विद एग्जांपल कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि आज हम जो मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है। तो मॉडल वो क्या होती है, बेसिकली ये आपकी ऑक्सिलरीज हैं। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक। ठीक है, जो किसी की हेल्प करता है, जो किसी को असिस्ट करता है किसी काम को कंप्लीट करने में। तो मॉडल वर्ब आपकी ऑक्सिलरीज हैं जो आपकी मेन वर्ब को असिस्ट करती हैं, उसके मूड को और उसकी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो इनको हम लोग सेकेंडरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मॉडल वर्ब में शुड है। ठीक है, तो हमारी आज की मॉडल वर्ब शुड रहेगी। सेकेंड थिंग कि जब भी आप मॉडल वर्ब का यूज करते हो तब आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हमेशा मॉडल वर्ब के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, इसके साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आपको नहीं देखने को मिलेगी। थर्ड थिंग इज कि आपकी जो मॉडल वर्ब है उसका आपके सब्जेक्ट से कोई खास लिंक नहीं होता है। मींस आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है बट आपकी मॉडल वर्ब उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। जैसे आपकी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वैसे मॉडल्स की फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, मॉडल एक आपकी ऑक्सिलरी है और वो आपके हर सब्जेक्ट के साथ सेम आती है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुड। तो शुड का जो पहला यूज है वो हम लोग देख लेते हैं कि शुड का यूज हम लोग एडवाइस और रिकमेंडेशंस के लिए करते हैं। जब आप किसी को कोई सलाह देते हैं या किसी को कोई चीज बताते हैं उस केस में आप शुड का यूज करते हैं। तो शुड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। जैसे यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग विद नेटिव स्पीकर्स, कि तुम्हें नेटिव स्पीकर्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। लेट्स से कि कोई इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको ये बताएंगे। ठीक है, ये उसको सजेशन देंगे, ये उसको एडवाइस देंगे आप। यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर अ हेल्थियर डाइट, कि आपको ज्यादा फ्रूट और सब्जियां खानी चाहिए एक अच्छी डाइट के लिए। ठीक है, हेल्थियर डाइट के लिए। शुड आई सी अ डॉक्टर फॉर दिस परसिस्टेंट हेडेक, कि ये जो मुझे लगातार हेडेक हो रहा है उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप एडवाइस ले रहे हो किसी से। यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब इफ यू आर इंटरेस्टेड, कि आपको उस जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए अगर आप उस जॉब में इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ इन सारे एग्जांपल्स में हमने किसी को एडवाइस दी है या किसी से एडवाइस ली है। नेक्स्ट यूज जो है हमारा शुड का वो बताता है ऑब्लिगेशंस और किसी की ड्यूटी। सी एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री और एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी काफी सारी ड्यूटीज होती हैं, काफी सारे काम होते हैं जो हमें करने चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करते हैं शुड का। जैसे यू शुड पे योर टैक्सेस ऑन टाइम, कि आपको अपने टैक्सेस टाइम पर पे करने चाहिए। यू शुड हेल्प अदर्स इन नीड, कि आपको जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए या जो लोगों को जरूरत है आपको उनकी मदद करनी चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, कि एक सभ्य नागरिक होने के नाते आपको सारे के सारे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। यू शुड अपोलोजाइज फॉर ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज रूड बिहेवियर, कि उसे अपने रूड बिहेवियर के लिए जो उसने रूखा बर्ताव किया है उसके लिए उसे माफी मांग लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो ड्यूटीज हैं और ऑब्लिगेशंस हैं वो दिखाई हैं और उसके लिए हमने शुड का यूज किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज आपका आता है शुड का, दैट इज टू शो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस किसी काम के होने के चांसेस हैं। ठीक है, वो काम हो ना हो बट देयर इज अ चांस कि ये कुछ ऐसा हो सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम सम एग्जांपल्स। द कॉन्सर्ट शुड बी स्टार्टिंग सून, लेट्स फाइंड अ सीट। ठीक है, कि कॉन्सर्ट जो है वो शुरू होने ही वाला है। ठीक है, कि हो ही जाएगा थोड़ी देर में, तो हम अपनी अपनी सीट्स देख लेते हैं या हमें अपनी अपनी सीट्स ढूंढ लेनी चाहिए। बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन ही शुड गेट द जॉब, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि उसकी क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं तो उसे जॉब मिल जानी चाहिए। वी शुड हियर बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी अबाउट द एडमिशन सून, तो यहाँ भी आप एक प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हो कि हमें बहुत जल्द यूनिवर्सिटी से एडमिशन के बारे में सुनने को मिलेगा या उनका रिस्पॉन्स हमें मिल जाना चाहिए। ही शुड नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ही इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो कि क्योंकि वो इस फील्ड का एक्सपर्ट है, ही शुड नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो इन सब सेंटेंसेस में आपने प्रोबेबिलिटी शो करी है शुड का यूज करते हुए। इसके बाद जो शुड का यूज आता है वो है लेस्ट का, और लेस्ट का यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लेस्ट से रिलेटेड ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको मिल जाती है। तो लेस्ट का जो हिंदी में अगर आप देखोगे ना, तो इसका यूज ऐसे सेंटेंसेस में आता है जहां पर कहीं भी ऐसी सेंस आएगी कि नहीं तो, अगर आपने ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल्स में आपको लेस्ट और उसके बाद जो मॉडल वर्ब आती है वो हमेशा शुड होती है। ठीक, तो इसके कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि रन स्लो लेस्ट यू शुड फॉल, कि धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि जल्दी चलो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। शी वॉज अलार्म्ड लेस्ट शी शुड बी फाउंड आउट, कि वह घबरा गई कि कहीं उसका पता चल जाए, कहीं उसका पता ना चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वो फियर दिखा रहा है। आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर लेस्ट ही शुड फॉलो मी, कि मैंने मैं इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहा था कि कहीं वो मेरा पीछा ना कर रहा हो। तो लेस्ट का जनरली आप जो यूज बता रहे हो यहाँ पे कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो आप कुछ फियर दिखा रहे हो कि इस काम को करने में आपको डर क्या है। तो ये आपका बहुत ही कॉमन यूज है। ठीक है, मतलब शुड का, जहां आप लेस्ट के साथ उसको कंबाइन करके यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसके बाद देख रहे हैं कि शुड का यूज आप रिपोर्टेड स्पीच में करते हो, मींस आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीचेस जब कन्वर्ट करते हो तब हम उसको शुड, शेल को आप शुड में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे पहला एग्जांपल है, शी सेड आई शेल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है। अब जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तब आप शेल का पास्ट फॉर्म यूज करते हो जो कि शुड होता है। शी सेड दैट शी शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, तो यहां पे आपने शेल को शुड में कन्वर्ट कर दिया। सेम सेंटेंस नेक्स्ट है आपका, ही सेड आई शेल अटेंड हर पार्टी, डायरेक्ट स्पीच में ऐसे होता है। इनडायरेक्ट में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे देन विल से ही सेड दैट ही शुड अटेंड हर पार्टी। ठीक है, तो इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे आपने इसका इनडायरेक्ट स्पीच में शेल का शुड कन्वर्ट करके यूज किया हुआ है, बिकॉज शेल की जो पास्ट फॉर्म होती है ना आपकी, वो शुड होती है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ शुड का यूज किया है। नेक्स्ट इज टू शुड हैव के क्या यूजेस होते हैं। देखिए यहां तक जो हमने कवर किया वो शुड के यूज थे। अब शुड के साथ जब आप हैव एसोसिएट करके कोई सेंटेंस बनाते हो तो उसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स आते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो शुड हैव का जो फर्स्ट मीनिंग होता है दैट इज टू क्रिटिसाइज। अब उन कामों का क्रिटिसिज्म होता है जो किसी ने किया है। ठीक, तो वो खुद का भी हो सकता है, वो किसी पर्सन का हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए भी जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो उसके किए गए काम के लिए, तब आप शुड का यूज करते हैं। जैसे आई शुड हैव लिसन टू माई पेरेंट्स, कि मुझे अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए थी जो कि मैंने नहीं किया। सो दैट इज व्हाई आई एम क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ, या इसको आप रिग्रेट भी कह सकते हो। ठीक है, सेल्फ क्रिटिसिज्म या रिग्रेट कहा जा सकता है। शी शुड हैव स्टडीड मोर फॉर द एग्जाम, कि उससे एग्जाम्स के लिए और ज्यादा पढ़ना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं किया। तो यहां पे भी आप सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हो फॉर नॉट स्टडिंग हार्ड। कि वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर टू अवॉइड द ट्रैफिक, कि हमें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था ताकि हमें ट्रैफिक ना मिलता, मतलब ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए हमें जल्दी निकलना चाहिए था, बट हमने ऐसा नहीं किया। तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर नॉट लीविंग अर्ली। दे शुड हैव सेव्ड मोर मनी फॉर इमरजेंसीज, कि उनको इमरजेंसीज के लिए थोड़ा सा पैसा सेव करके रखना चाहिए था। तो यहाँ पे भी आप सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हो फॉर नॉट सेविंग मनी। ठीक, कि उन्होंने इमरजेंसीज के लिए कोई पैसा नहीं रखा है। नेक्स्ट इज जो शुड हैव का यूज है वो दोबारा से क्रिटिसिज्म के लिए है, बट यहां पे जब आप क्रिटिसाइज करते हो तब आप ऐसे काम के लिए करते हो जिसमें उसने काम कंप्लीट नहीं किया होगा। ठीक है, तो जैसे मतलब लास्ट वाला जो एग्जांपल था उसमें उसने कुछ किया, उसके लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इस केस में जो नेगेटिव सेंस होती है, इसमें आप उसको तब क्रिटिसाइज करते हो जब उसने वो काम नहीं किया होता। ठीक है, मतलब सॉरी, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। ठीक, लास्ट में ये था कि उसने वो काम नहीं किया था, यहां पे उसने कुछ काम कर दिया है बट वो नेगेटिव सेंस में चला गया है। ठीक है, तो आप उसको बोल रहे हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस चीज के लिए आप शुड नॉट हैव का यूज करते हैं। जैसे आई शुड नॉट हैव वेस्टेड माई टाइम, कि मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था, तो यहां पे मैंने बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। ही शुड नॉट हैव सेड दिस, कि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव बॉट दिस आइटम, कि हमें ये आइटम या ये वस्तु जो भी चीज आपने खरीदी है कि ये नहीं खरीदनी चाहिए थी, तो आपने करने के बाद उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। दे शुड नॉट हैव क्रॉस दी रेड लाइट, कि उन्हें रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये चीज है।
ओके, नेक्स्ट शुड हैव का यूज जो है वो फॉर एक्सपेक्टेशंस। जब आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि ये काम होना चाहिए बट अकॉर्डिंग टू दैट वैसा, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है, या होता है तो उस एक्सटेंट तक नहीं होता है कि जिस लेवल की एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं। जैसे दे शुड हैव बीन हियर बाय नाउ, कि उन्हें इस वक्त तक पहुंच यहाँ होना चाहिए था, कि वो अब तक पहुंच जाने चाहिए थे बट वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो पहुंच जाएंगे बट वो नहीं पहुंचे हैं। इट शुड हैव बीन रेडी एन आवर अगो, कि ये 1 घंटे पहले तक रेडी हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक रेडी नहीं हुआ है। द प्लेन शुड हैव लैंडेड एट 7:30, कि जो प्लेन है उसे 7:30 तक लैंड हो जाना चाहिए था, बट देयर इज सम डिले, वो काम अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो आपने शुड हैव का यूज किया है। वी शुड हैव रीच दिल्ली बाय नाउ, अब आप एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बता रहे हो कि हमें इस वक्त तक दिल्ली पहुंच जाना चाहिए था, बट ड्यू टू ट्रैफिक और सम रीजंस यू कुडंट। तो नेक्स्ट जो हमारा यूज है वो है शुड का, और शुड को हम लोग सपोजिशंस के लिए कैसे यूज करते हैं। जैसे शुड यू गो टू दी मार्केट ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी, कि अगर तुम मार्केट जाते हो तो मेरे लिए कुछ फ्रूट्स लेते आना। शुड यू नॉट श्योर अबाउट करियर टेक हेल्प फ्रॉम समवन एक्सपीरियंस्ड, कि अगर आप करियर के बारे में श्योर नहीं हो तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सलाह ले लो, ठीक है, किसी से पूछ लो। शुड यू लॉस द वे यूज गूगल मैप्स फॉर नेविगेशन, कि अगर आप अपना रास्ता भूल जाएं तो गूगल मैप्स का यूज करो नेविगेशन के लिए। शुड रिलेटिव गिव यू मनी शेयर विद अस टू, कि अगर रिश्तेदार आपको कुछ पैसे दे के जाएं तो उसे हमारे साथ शेयर करना। यहाँ पे जनरली जो हम यूज करते हैं वो इफ के साथ सेंटेंस बना के करते हैं, कि इफ के साथ हम प्रेजेंट फॉर्म का यूज कर लेते हैं, इससे हम लोग सेंटेंस बना देते हैं। उसी की जगह आप शुड का भी यूज कर सकते हो जब आप हिंदी में अगर लगाते हो, कि अगर ऐसा हो तो ये करना, ठीक। ऐसे सेंटेंसेस में आप इफ के साथ भी बना सकते हो, ठीक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूजेस आते हैं वो है शुड बी के, कि हम शुड बी का यूज कहाँ करते हैं। तो शुड बी के यहाँ मैंने डिफरेंट जो इसके यूजेस हैं मैंने सारे लिस्ट कर रखे हैं। जैसे द फर्स्ट इज टू प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए, डोंट कॉल हिम ही शुड बी इन ऑफिस राइट नाउ, कि उसे अभी कॉल मत करो, वो इस वक्त ऑफिस में हो सकता है, ठीक है, ऑफिस में होगा। तो यहाँ पे आपने एक प्रोबेबिलिटी शो करी है कि वो इस वक्त ऑफिस में होगा, क्योंकि वो उसका 9 to 5 वाली जॉब है, तो ऑफिस में हो सकता है। यू शुड गेट गोइंग, कि तुम्हें अब चलना चाहिए, तुम्हें अब जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप सामने वाले को सजेशन दे रहे हो, ठीक है। और इसको परमिशन कैसे बना सकते हैं, अगर मैं अपना जो सब्जेक्ट है उसको यू की बजाय आई कर दूं, आई शुड बी गेट गोइंग, कि मुझे अब जाना चाहिए, ठीक है, मुझे अब निकलना चाहिए, मुझे अब रवाना होना चाहिए। तो वहां पे मैं अ काइंड ऑफ परमिशन मांग रहा हूं किसी बंदे से कि अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में ये परमिशन हो जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट यू है, जब आप सामने वाले को कुछ बोल रहे हैं, उस केस में ये सजेशन रहेगा। नेक्स्ट, द पैकेज शुड बी हियर बाय टुमारो, कि जो पैकेज है वो कल तक यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। तो यहाँ भी आपने एक प्रोबेबिलिटी शो करी है। द मीटिंग शुड बी स्टार्टिंग सून, कि मीटिंग जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो यहाँ आपने एक एक्सपेक्टेशंस रखी है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा शुड बी का यूज है वो हम उसको जब एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब हम करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट, इसको जब पैसिव में बनाते हैं तो तब हम करते हैं योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाय यू। तो पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, बेसिकली आप उसको अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पे, और शुड जो है उसके साथ जितने भी मॉडल्स आपके होते हैं उनके साथ आपका बी लग जाता है। तो यहाँ पे हमने शुड के साथ भी बी लगा दिया है। नेक्स्ट इज टू एवरीवन शुड रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल्स, कि हर व्यक्ति को जो नेशनल सिंबल्स हैं हमारे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द नेशनल सिंबल्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, ठीक है, जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनकी सबके द्वारा रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो इस तरह से आपने इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तब आप शुड का यूज करते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक आवर सेशन एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe our channel for more educational content. Thank you.